हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है मीनिंग ऑफ होम साइंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गृह विज्ञान के अर्थ के निर्धारण के लिए गृह विज्ञान के शाब्दिक अर्थ का विश्लेषण आवश्यक है। यह शब्द गृह और विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। गृह का अर्थ घर या परिवार से होता है और विज्ञान का अर्थ व्यवस्थित अध्ययन से होता है। देखिए बच्चों, जैसे कि नाम से स्पष्ट है गृह विज्ञान, यानी कि अगर गृह शब्द को स्पष्ट करें तो ये कला है और विज्ञान शब्द को स्पष्ट करें तो ये विज्ञान है। यानी कि अगर होम साइंस के मीनिंग को हम समझें तो ये गृह और विज्ञान दोनों ही होता है। ठीक है, यानी कि ये कला और विज्ञान दोनों ही होता है, यानी कि कला से भी संबंधित है और ये विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। तो होम साइंस के अंदर दोनों ही तत्व आ जाते हैं, विज्ञान भी और कला भी। तो हम इसे दोनों ही कह सकते हैं कि गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों ही है। जो गृह अर्थात घर परिवार से संबंधित है। आज व्यक्ति के सामने केवल भोजन, वस्त्र, आवास तथा शिक्षा जैसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति का ही प्रश्न एकमात्र नहीं है, यानी कि केवल इन्हें ही हमें पूरा नहीं करना है। भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा जो कि मूल आवश्यकताएं हैं, जो कि आवश्यक होती हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो इस तरह के जो आवश्यकताएं हैं, केवल प्रश्न उनका नहीं उठता है। आज के समय में समाज की दिन प्रतिदिन बदलती हुई परिस्थितियों के साथ तालमेल, परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति और महंगाई के इस युग में भविष्य और वर्तमान के लिए स्थायी आर्थिक स्रोत के प्रबंध का भी विशेष महत्व है। यानी कि इन चीज़ों को भी हमें इसमें रखना पड़ेगा, इनको हम भूल नहीं सकते। मूल आवश्यकताओं के साथ साथ ये भी हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत इसका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। गृह विज्ञान घर को व्यवस्थित रखने की कला सिखाता है, यानी कि किस तरह से हम अपने घर को व्यवस्थित रखें। ऐसा नहीं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो संसाधन हैं, उन्हें ही हम किस प्रकार अच्छे ढंग से हम उन्हें प्रयोग कर सकते हैं, और ये गृह विज्ञान के अंतर्गत सिखाया जाता है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमारे पास में रिसोर्सेज तो हैं लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हो और हम इधर उधर भटकते हैं कि नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग बहुत कम रिसोर्सेज के साथ में, बहुत कम सामान के साथ में अपना अच्छा जीवन यापन कर लेते हैं। तो यही चीज़ सिखाते हैं कि हम कम से कम संसाधनों के साथ किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने जीवन यापन को अच्छा बनाएं। दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समस्त कार्यों का लेखा जोखा, कार्य व्यवस्था, सदस्यों की रुचि, शिक्षा, मनोरंजन आदि का ध्यान रखना कुशल गृहिणी के लिए अति आवश्यक होता है। यह तभी संभव हो सकता है जब आज के युग में बालिकाओं को गृह विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक आधार पर शिक्षा दी जाए। यानी कि केवल गृह विज्ञान, आप स्पष्ट है कि गृह विज्ञान केवल कला ही नहीं वैज्ञानिक भी है, तो हमें इसे वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ना पड़ेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आज के समय में, पहले था कि बालिकाओं के लिए ही गृह विज्ञान है, लेकिन वर्तमान समय में बालक और बालिकाएं दोनों ही गृह विज्ञान को पढ़ रहे हैं। दोनों के लिए ही ये एक ज़रूरी विषय माना गया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बालिकाओं के लिए है, इसे बालक भी बहुत रुचि पूर्वक पढ़ रहे हैं गृह विज्ञान को, क्योंकि इसमें आगे जब हम क्षेत्र बढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, इसमें काफ़ी सारे भविष्य के लिए जो इसके एरियाज है, जो इसके क्षेत्र हैं, तो उसमें हम बहुत अच्छे से जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट है कि गृह विज्ञान की परिभाषाएं क्या होती हैं। परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। परिभाषा है कि गृह विज्ञान को समय समय पर विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, लेकिन गृह विज्ञान को एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को ही जाता है। देखिए, सबसे पहले गृह विज्ञान हम ये भी पढ़ लेते हैं कि गृह विज्ञान कहाँ से आया। तो सबसे पहले अमेरिका में से आया था और इन्हीं को इसका श्रेय जाता है कि इनका विकसित विषय रूप में कैसे विकसित हुआ। तो हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि जो गृह विज्ञान है वो अमेरिका की देन है। प्रारंभ में वहाँ इसे गृह अर्थव्यवस्था कहा जाता था और उसके बाद में इसका नाम बदला गया, तो रखा गया गृह अर्थशास्त्र के नाम से इसे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया। तो अमेरिका होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन
नामक समिति ने इसका नाम रखा था। और इसमें जो है परिभाषाएं कितनी, जो 2-3 परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहली जो है अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन ने दी है। इन्होंने कहा है कि गृह विज्ञान शिक्षा का विशिष्ट विषय है। इसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, स्वास्थ्यवर्धक पोषकता एवं रुचिपूर्ण वेशभूषा तथा आवास आदि के रुचिपूर्ण तथा उपयुक्त चुनाव और तैयारी एवं परिवार या अन्य सदस्यों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसका अगर हम अर्थ समझें तो इसमें कहा गया है कि गृह विज्ञान शिक्षा का एक विशिष्ट विषय है, जिसके अंतर्गत भोजन को किस प्रकार से स्वच्छ रखा जाए, किस प्रकार से हम अपने जो आय है उसके अंतर्गत ही व्यय रखें, उससे ज़्यादा हम व्यय ना करें जितना हमारी आय है, तो वो भी इसके अंतर्गत सिखाया जाता है। और किस तरह की वेशभूषा हमें पहनना है, और किस तरह का हमें रुचिपूर्ण भोजन, स्वास्थ्यवर्धक भोजन हमें लेना है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से दिल्ली में स्थित लेडी इरविन कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है होम साइंस का, दिल्ली में स्थापित है लेडी इरविन के नाम से। हम अगर नेट पर भी सर्च करें तो उस पर भी ये आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसमें गृह विज्ञान की इन्होंने क्या परिभाषाएं दी है कि इन्होंने कहा कि ये व्यवहारिक ज्ञान है, और जो अपने अध्ययनकर्ता को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। अंत में गृह विज्ञान के स्वीकृत अध्ययन क्षेत्र एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसके अर्थ को इन शब्दों में प्रतिपादित कर सकते हैं। जैसे गृह विज्ञान एक अव्यवस्थित सामाजिक विज्ञान है। इस विज्ञान के अंतर्गत घर परिवार से संबंधित सभी समस्याओं तथा योजनाओं का विधिवत अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए इसका सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करना होता है। तो इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है हमें कि ये एक व्यवहारिक ज्ञान है गृह विज्ञान, और इसके अंतर्गत हम किस तरह से बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ में किस तरह से हम अपने जीवन यापन को अच्छा बना सकते हैं, और हमें किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार की वेशभूषा और किस तरह से अपने जीवन यापन करना है, ये सभी चीज़ें हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है कि गृह विज्ञान के तत्व क्या है। देखिए, जो गृह विज्ञान के तत्व हैं, 3 तत्व होते हैं: नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये गृह विज्ञान के तत्व। इन्हें सोपान भी कहा जाता है कि गृह विज्ञान, अगर कभी आता है कि गृह विज्ञान के सोपान को बताइए, तो हम यही लिख सकते हैं कि गृह विज्ञान के सोपान कौन से हैं, तो यही 3 हैं। गृह विज्ञान के स्टेप कौन से हैं, यही 3 हैं। गृह विज्ञान के तत्व कौन से हैं, यही 3 हैं। ये 3 कौन से हैं? सबसे पहला नियोजन है, दूसरा नियंत्रण है, तीसरा है मूल्यांकन। नियोजन क्या होता है? नियोजन होता है प्रबंध करना, यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ का हम, किसी भी कार्य का हम अगर करने जा रहे हैं, किसी कार्य को करने जा रहे हैं, तो उसकी हम प्लानिंग करते हैं पहले, तो इसे हम कहते हैं नियोजन, राइट। कि नियोजन किस प्रकार से करेंगे। अगर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए नियोजन अर्थात योजना आवश्यक होती है। तो यही है कि नियोजन और योजना बनाना, यानी कि अगर योजना हम पहले बना लेंगे तो क्या होगा, इसमें आगे जो है कठिनाइयों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। हमें ये हो जाएगा कि हाँ, कुछ जो अड़चनें आनी हैं वो हम पहले ही उनका अनुमान लगा सकते हैं प्लानिंग करने में, और ताकि वो बहुत ईज़िली या बहुत ही आसान ढंग से वो दूर की जा सकती हैं, और एक उस कार्य को हम सफल बना सकते हैं। दूसरा नियंत्रण होता है। नियंत्रण क्या होता है कि जो घर परिवार में जिस कार्य को हम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, उसकी योजना के कार्य रूप में और किस प्रकार उसका परिणाम क्या निकलेगा, इस तरह से हम उसको नियंत्रण करते हैं। यानी कि किस तरह जो प्लानिंग हमने बनाई है उसको हम आगे उसकी योजना को आगे बढ़ाना। तो नियंत्रण से जो अभिप्राय है, यानी कि वो अभिप्राय होता है चालू योजना को कार्यक्रम के अनुसार करना, कि यानी कि जो हमने कार्यक्रम बनाया है, जो हमने प्लानिंग की है, उसी के अनुरूप हम उसको आगे चलाते हैं। इसको हम नियंत्रण कहते हैं। तो दूसरा स्टेप है
तीसरा स्टेप भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है कि मूल्यांकन होता है जो भी कार्य हमने किया है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वो कितना सफल हुआ है और कितना असफल हुआ है। असफल अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, इन सब की गणना की जाती है। जैसे किसी भी कार्य की सफलता और असफलता जानने के लिए मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। अगर सफल है तो किस तरह से हम वो सफल हुए हैं उसको आगे किस तरह से हमें करना है, और अच्छे ढंग से हम किस तरह से उसे कर सकते हैं। अगर वो असफल हुआ है तो असफल वो क्यों हुआ है, उसको हमें आगे क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि वो असफल ना हो, हम उसे सफलता की ओर ले जाएं। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि ये समझ नहीं आया है, तो उसको दोबारा से फिर आपको समझा